हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की ये जो मैं वीडियो है उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो चेक पर एज क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने Q&A एक्सपर्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है मगर उनके रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ डाउट्स हैं। तो चेक पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। या फिर मैंने चेक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस उस पर मिलेंगे और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आज के वीडियो में हम उन डाउट को डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे डाउट्स जो बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बनाया उसमें मेरे को कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स मिले, तो उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, जो लोग नया अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम नया अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने एक बेसिक प्रॉब्लम आते हैं कि वो Q&A एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन के पेज पे नहीं जा पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई वो जब चेक की साइट को खोलते हैं तो वो एक्चुअली उस पेज पर पहुंच जाते हैं जो चेक ने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो जब आप गूगल पे टाइप करें तो सिर्फ चेक टाइप ना करें, आप टाइप करें चेक Q&A एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। ऐसा टाइप करने से दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पे पहुंचेंगे और उसको क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने साइन इन करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसका जो है कारण क्या होता है दोस्तों कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है उसको ठीक से याद नहीं कर पाते, याद नहीं रखते, थोड़ा लेजीनेस दिखा देते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ठीक तरीके से याद रखिए, और इसके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी बाद में भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। खैर, अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया हुआ। डैशबोर्ड खोलने पे आपके सामने क्या होगा, एक स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपको 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, दैट मीन्स 50%। वो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज पर बेस्ड है। जब आप ये पूरा कर लेंगे तो ये पूरा करने के बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट जो है पीपीटी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो पीपीटी क्या है? उस पीपीटी में आपको चेक के बारे में बताया जाता है, क्योंकि आप चेक पर काम करने वाले हैं तो आपको चेक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो जब आप पीपीटी डाउनलोड करके स्टडी कर लेंगे उसके बाद आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो चेक से रिलेटेड है। उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 में से 16 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आप एक बार उस पीपीटी को पढ़ेंगे तो 20 में से 16 आपके आराम से नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक का काम मैक्सिमम लोग आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपकी एफिशिएंसी पे बात आती है। अब जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं दोस्तों, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है? अब आपको करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपने एज अकाउंट एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन करा है तो आपकी डिग्री भी उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड होनी चाहिए। समझ में आया? और एक बार आपने कोई सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज़ कर लिया तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, बाद में उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको अपने जो है डिग्री का आपको एक इमेज, जेपीजी इमेज जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के सामने डाउट आता है कि भाई हमारी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है, हमें मार्कशीट भी मिल गई है, बट हमारी किसी रीज़न से डिग्री अब तक नहीं आई। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, आप अपनी मार्कशीट जो है उसकी जेपीजी जो है अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काम हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या होता है, बैंक डिटेल आती है, पैन डिटेल और अकाउंट नंबर। तो अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करा था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन का नाम मोहन है और बैंक अकाउंट आपका सोहन के नाम से है तो आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो सकता है। तो आप उसी नाम के बैंक डिटेल जो है डालिए जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए ये भी आपने कर लिया। ये करने के बाद क्या होगा, आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। एड्रेस वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों के सामने प्रॉब्लम आई, उन्होंने मेरे को कमेंट में लिख के भेजा कि भाई ये कैसे करें। अब जब आप एड्रेस वेरिफिकेशन पे जाते हैं दोस्तों, तो आपके सामने उन्होंने 3 ऑप्शन रखे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपके पास उन्होंने क्या रखा है, आपका वोटर आईडी कार्ड, और तीसरा है आधार कार्ड। तो तीनों में से मिनिमम कोई भी एक जो है डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी एक चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको उन्होंने बोला है कि भाई 10 दिन तक वेट कीजिए, हालांकि 10 दिन नहीं लगते हैं, सारा काम जल्दी हो जाता है, तो 10 दिन तक आप वेट कीजिए। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि भाई आपका काम जो है, आपने जो सारी चीज़ें करी वो प्रॉपर हुई या नहीं। और उसके बाद अगर हो जाता है दोस्तों, तो आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है एज क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट सितंबर से ही काम अपना स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको उससे कुछ तो हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मेरा छोटा सा एक फैमिली है, कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे पास टाइम भी बहुत होता है, तो मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।